हाय एवरीवन, ये हमारे नेक्स्ट जेएस का 7th पार्ट है और इसके अंदर हम लोग रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन वाले फीचर के ऊपर काम करने वाले हैं। सबसे पहले एक पोस्ट एपीआई राउट बनाएंगे ताकि रेस्टोरेंट को उस एपीआई के साथ में रजिस्टर कर पाएं। एक एपीआई कॉल बनेगी, इसका जो मेथड होगा वो भी पोस्ट टाइप का रहने वाला है। कुछ कोड लिखेंगे डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करने के लिए, और ये कौन सा डाटा होगा? रेस्टोरेंट का डाटा होगा, जैसे कि रेस्टोरेंट की ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी और भी बहुत सारी चीजें, राइट। और लास्ट में जब हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा सेव हो जाएगा, एपीआई हमें ट्रू रिटर्न कर देगी। उसके बाद में एक अलर्ट भी दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। यहाँ पे वैलिडेशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, बिकॉज मैं एक पार्ट को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप थोड़े से बोर भी हो जाओगे और मे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े, बिकॉज एक साथ बहुत सारा कोड हो जाएगा, राइट। दो तीन चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अभी के लिए रेस्टोरेंट की इमेजेस, फोटोज ऐड नहीं करी हैं, और ना ही हम लोगों ने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करा है, जो कि सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है। ये दोनों चीजें हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज अगर मैंने अभी कॉम्प्लेक्स चीजें बताना शुरू कर दिया तो हो सकता है आप यहाँ पे ही स्टक हो जाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले सिंपल वाली चीजों को करा जाए, उसके बाद में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों को लेके आएंगे, ऑलराइट। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा है। और ये हमारी नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर 7 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। ये एक पूरा प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको नेक्स्ट जेएस की जॉब में, नेक्स्ट जेएस के अपने खुद के प्रोजेक्ट के अंदर काफी हेल्प करने वाला है। काफी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, काफी एक्सपीरियंस नॉलेज भी मिलेगी यहाँ पे आपको, ऑलराइट। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना। अब वापस हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले हमें एपीआई का राउट बनाना है। तो एपीआई के अंदर जो रेस्टोरेंट वाला एक राउट बना रखा है उसके ऊपर जाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने एक मेथड यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, एक राउट ऑलरेडी बना रखा है गेट मेथड के साथ में। सो मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूं पोस्ट टाइप का। गेट मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें डाटा को गेट करना होता है। और पोस्ट कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को कुछ ना कुछ डेटाबेस के अंदर सेव करवाना होता है, स्टोर करवाना होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेस्टोरेंट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला फॉर्म है, साइन अप वाले बटन के क्लिक के ऊपर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवानी है, राइट। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोस्ट मेथड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट, असिंक मेथड रहेगा हमारा। देन हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे मेथड का नाम देंगे पोस्ट, इस तरीके से, ऑलराइट। और अभी के लिए चेक करने के लिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा कोड नहीं करूंगा अभी के लिए, बिकॉज जैसे ही पहले एपीआई को कॉल करेंगे ना, उसके बाद डाटा वेटा प्रिंट करके देखेंगे और बाद में डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली रिटर्न नेक्स्ट जेएस रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स और डॉट जेसन। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंपली रिजल्ट के अंदर पास कर देंगे ट्रू अभी के लिए, राइट। और जैसे हमारी पोस्ट वाली एपीआई कॉल हो रही थी ना, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इस लिंक को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एपीआई रेस्टोरेंट, तो हमें यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है। इस तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज ब्राउजर डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट बनाता है। अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो आपसे पूछ भी सकते हैं कभी न कभी इंटरव्यूज के अंदर कि जो ब्राउजर होता है वो कौन सी रिक्वेस्ट बनाता है। तो देखो, जो ये रेस्टोरेंट की रिक्वेस्ट गई है वो कौन सी गई है? गेट टाइप की। पोस्ट टाइप की डायरेक्टली कोड के थ्रू या फिर फॉर्म के थ्रू ही जा सकती है, विदाउट फॉर्म के हम लोग नहीं गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। अब इसको हैंडल करने के लिए, इसके ऊपर हम लोग हिट करने के लिए रेस्टोरेंट के साइन अप वाले कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, ये रहा, और इसके अंदर एक एपीआई कॉल करेंगे। डाटा आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले ही यहाँ पे गेट कर चुके हैं हैंडल साइन अप वाले फंक्शन के अंदर। अगर आपको एक बार के लिए चेक भी करना है तो मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, या फिर कुछ भी लिखता हूँ मैं अभी के लिए रैंडमली, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन अप के ऊपर, तो आप देख सकते हो हमें डाटा यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल रहा है, राइट। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट्स के अंदर डाटा डाला, तो बस इसी डाटा के साथ हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये फंक्शन है इसको असिंक बनाना पड़ेगा, बिकॉज एपीआई हमेशा प्रॉमिस ही रिटर्न करती है और इस चीज़ का हमें पता है। जब हम लोगों ने ट्यूटोरियल वाली सीरीज देखी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट, और रिजल्ट के सामने यहाँ पे क्या करूंगा, फेच फंक्शन लगाऊंगा। फेच फंक्शन क्या करता है? एपीआई कॉल करता है और एपीआई क्या रिटर्न करती है? प्रॉमिस। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन तो बना दिया, बट इसके सामने क्या लगाना पड़ता है? अवेट। अब यहां पे डालना पड़ेगा हमें पाथ। पाथ कौन सा है? जो आपको ये पाथ दिख रहा है ना, ये वाला डाल दो, लोकल होस्ट एपीआई और रेस्टोरेंट वाला जो राउट है, ये वाला, राइट। आप बोलोगे कि ये तो गेट के लिए रिक्वेस्ट के लिए कॉल कर रहा था। देखो, इस वाली फाइल के अंदर एपीआई के अंदर जो रेस्टोरेंट है वो उसके ऊपर सारा का सारा पाथ यही रहने वाला है। जो भी पाथ होगा हमारा यही रहेगा, बट गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये एपीआई अलग अलग हो सकती हैं। तो यहां से हम लोगों ने पोस्ट एपीआई करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करेंगे। कौन सा? पोस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली पोस्ट मेथड लगा दूंगा, ऑलराइट। उसके बाद में हमें यहाँ पे बॉडी भी भेजनी होती है, तो मैं यहाँ पे बॉडी भेजूंगा।
बॉडी जब हम लोग भेजेंगे ना तो उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजना होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, बिकॉज जेसन डाटा नहीं जाता उसमें, स्ट्रिंगिफाई करके यानी स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर डाटा भेजना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ताकि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाए, और यहाँ पे जितना भी डाटा है हमारा, ये सारी की सारी इनपुट फील्ड्स, जैसे कि होगी हमारी ईमेल, उसके बाद में पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड नहीं भेजेंगे, बिकॉज कंफर्म हम लोग कंफर्म करवाने के लिए कर रहे हैं कि जो पासवर्ड होता है वो इन दोनों फील्ड के अंदर, राइट, जो हमारा एंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है इनमें सेव रहे, तो ये वैलिडेशन के अंदर आ जाएगा। भेजना हमें बस पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड भेजने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेम रहेगा रेस्टोरेंट का, सिटी रहेगी, एड्रेस रहेगा और कॉन्टैक्ट रहेगा। ऑलराइट, ये सारी सारी चीजें भेज दी। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिजल्ट के को जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो वो क्या होता है, रीड स्ट्रीम के फॉर्म में होता है, वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होता। तो उसको हैंडल करने के लिए हम उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट जेसन, इस तरीके से हमें जेसन के फॉर्म में आ जाएगा। और अभी के लिए आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो इस तरीके से, ताकि चेक कर पाओ कि हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिल रहा है। राइट, एक बार के लिए अगर आपकी चीजें प्रॉपरली काम ना करें, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है आपको, राइट, तो एक बार के लिए चाहो तो npm dev स्टार्ट कर सकते हो फिर से, बिकॉज नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें कुकीज के अंदर स्टोर हो जाती हैं, तो उनको हैंडल करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। राइट, तो जस्ट मैं उसके लिए आपको बता रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डाटा सेंड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भेजा ईमेल आईडी में abc@test.com भेज दिया, पासवर्ड में 123, कन्फर्म पासवर्ड में भी ये रेस्टोरेंट के अंदर भेज दिया मैंने KFC, या फिर जो भी आपको भेजना है, सिटी मैंने भेज दी नोएडा, फुल एड्रेस आप लोग कह सकते हो, लेट्स से नोएडा सेक्टर 64, जो भी आपको करना है, कॉन्टैक्ट नंबर 9999। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ सक्सेस रिटर्न हुआ। अब सक्सेस रिटर्न चेक करने के लिए आप आओ एपीआई में, इसको क्लियर कर दो, फिर से क्लिक करो, रेस्टोरेंट के ऊपर एक कॉल गई, टाइप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गया, पोस्ट। ठीक है, ये चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपको पता होगा बट नहीं पता, मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, फिर यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाओ और साइन अप पे क्लिक करो, तो आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूआरएल, क्या हम लोगों ने यही यूआरएल यूज करा था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इसका मेथड, और इसने रिस्पॉन्स कोड दिया 200, ओके, यानी कि सब कुछ ठीक है। पेलोड में हम लोगों ने क्या क्या भेजा था, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्टेड, नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ, ये इसने कह सकते हो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर रिप्लेस कर दिए। ठीक है, और बाद में रिटर्न में क्या मिला, रिटर्न रिजल्ट ट्रू, और हम लोगों ने यहाँ से क्या भेजा था, रिजल्ट ट्रू। ठीक है, सब ठीक है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या जो ये डाटा हमने यहां से भेजा यहां पे आ भी पाया कि नहीं पाया। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट नाम से पैरामीटर ले लो इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे कंसोल करवा लो, उसको कंसोल करवा लो या फिर रिटर्न करवा लो, जो भी आपने भेजा है उसको आप लोग चाहो तो रिटर्न करवा सकते हो। यहां पे क्या करता हूं, लेट पेलोड, पेलोड का यानी कि जो भी आपने डाटा भेजा उसको हम लोग पेलोड बोल सकते हैं। अवेट करेंगे, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, जेसन के अंदर, और जो हमारे पास ये डाटा आया है इसको हम लोग रिजल्ट में इस तरीके से पास कर देंगे, ताकि हमें चेक पता चल जाए कि हमने जो जो डेटा भेजा वो हमें प्रॉपरली मिला है कि नहीं मिला। और चाहो तो इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके पेलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं, चाहो तो एक बार के लिए कैशे क्लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे फिर से abc@test.com, मैंने ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड 123, रेस्टोरेंट का नेम लेट्स से आप कह सकते हो मैक डी कर देते हैं हम लोग अभी के लिए। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिटी गुड़गांव, फुल एड्रेस गुड़गांव सेक्टर 45, कॉन्टैक्ट नंबर 12345, कुछ भी रैंडम डाला मैंने। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक करा, एक रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट हमें ये रिक्वेस्ट में क्या रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, सेम चीज जो हम लोगों ने भेजी थी। दैट मीन्स हमारा प्रॉपर डाटा वहां पे चला गया है। अब इस डाटा को हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, राइट। तो अगर आप लोग इसको स्टोर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई ये जो पेलोड है ना इसको डेटाबेस के अंदर भेजो, और उसके लिए मोंगोडीबी कनेक्शन चाहिए होगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज करो अवेट, और इसमें लो mongoose डॉट कनेक्ट, राइट, और इसके अंदर जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग आई है वो भेजो। हम लोगों ने सेम ऊपर भी यूज करा था, राइट, और उसके साथ में आप लोग चाहो तो न्यू यूजर वाला ये यूज कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर है, बहुत अजीब सी स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, राइट। इसमें आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक लेट ले सकते हो,
इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेट्स से रेस्टोरेंट ही रख लो, बिकॉज रेस्टोरेंट का हमारा ये राउट और एपीआईज हैं। उसको यहाँ पे करेंगे न्यू रेस्टोरेंट स्कीमा। रेस्टोरेंट स्कीमा कहाँ चली गई? रेस्टोरेंट स्कीमा ये मिल गई, राइट। एंड देन इसके अंदर हमारा जो पेलोड था वो भेज दिया हम लोगों ने, ये हमारा पेलोड चला गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये रेस्टोरेंट आया है इसको करवा दो सेव। अगेन यहाँ पे आपको अवेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, रिजल्ट ले सकते हो या फिर डाटा जो भी आपको लेना हो, लेट या फिर कॉन्स्ट भी ले लो, कॉन्स्ट ले सकते हो। रिजल्ट इक्वल टू रेस्टोरेंट डॉट सेव, राइट, इस तरीके से। और इसको भी आप चाहो तो कॉन्स्ट ले सकते हो। और जो ये रिजल्ट है इसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे इस तरीके से, राइट, जो हमारा रिजल्ट जाएगा। और इसके साथ साथ सक्सेस ट्रू भी कर देंगे इस तरीके से। कूल, सब ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर से एक रिक्वेस्ट चलाते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो अभी डेटा नहीं जाएगा। अगर कोशिश करनी है तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, लेट्स ट्राई, राइट। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ भी डालो, abc@test.com, पासवर्ड में 1 2 3, ये मैं कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ। लेट्स से मैंने ओम डाल दिया एंड सिटी दिल्ली डाल दी, फुल एड्रेस दिल्ली रोहिणी सेक्टर 56 जो भी मैंने डाल दिया, 9999। अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक करा तो इसने मुझे यहाँ पे सक्सेस रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स सब कुछ ठीक है, सक्सेस रिटर्न कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चेक करते हैं कि क्या हमारे पास गया है। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या डेटा गया हुआ है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे खाली ओम चला गया है, राइट। आप देख सकते हो खाली ओम चला गया, बाकी कोई भी डेटा नहीं गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसकी स्कीमास। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने LIB के अंदर इसकी स्कीमास का मॉडल भी डिक्लेयर करा था। यहाँ पे बस नाम डाला गया, बाकी सारी चीजें तो है ही नहीं, राइट। बाकी सारी चीजें भी तो होनी चाहिए थी, तो बाकी सारी चीजें भी डालते हैं। तो नाम के साथ साथ और क्या होता है, ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस भी क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा, राइट। और ना मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा यार। आई होप इतनी फील्ड होंगी, इससे कम हुई तो ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे करेंगे ईमेल एड्रेस के बाद पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद सिटी एड्रेस, एंड देन लास्ट वन इज कॉन्टैक्ट, राइट, कॉन्टैक्ट, राइट। तो जो लास्ट वाली है एक्स्ट्रा बच गई, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। आई होप अब कुछ सब कुछ ठीक है। अब जो एंट्री हमारी होगी वो प्रॉपर जाने वाली है। बाद में जो ये दोनों एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं इनको मैं हटा भी दूंगा, बट एक बार के लिए हम लोग फिर से एंट्री करने की कोशिश करते हैं। कूल। सो मैं, अच्छा एक चीज़ और थी, हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो ये सेव होता है ना, ये एक्चुअली अवेट रिटर्न, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसके सामने मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, राइट। कूल। सो एक बार इसकी कैशे क्लीन कर लेते हैं। वैसे इसका मैं सोल्यूशन बता दूं कि बार बार आपको कैशे क्लीन ना करनी पड़े। अगर आप लोग ऐसा इशू कोई फेस कर रहे हो तो मुझे बताना। abc@test.com, आफ्टर दैट पासवर्ड डालता हूँ मैं, लेट्स से 321, कन्फर्म पासवर्ड 321। रेस्टोरेंट का नेम लेट्स से टेस्ट डाल दूँ क्या अभी के लिए, पंजाबी ग्रिल डाल देता हूँ, पंजाबी। इससे मैंने कल ही खाना मंगवाया था, खाना काफ़ी बढ़िया था। सो इसके बाद में गुड़गांव, और फुल एड्रेस लेट्स से गुड़गांव, क्या हो गया यार, स्पेलिंग ठीक नहीं हो रही है, गुड़गांव सेक्टर 29 और 9999 इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। साइन अप पे क्लिक करते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। देखते हैं क्या आया रिटर्न में, रिटर्न में सब कुछ ठीक आया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने इसको एक बार के लिए अप्लाई करा, देन ओके स्टिल पंजाबी ग्रिल्स ही आया, एक ही रेस्टोरेंट का नाम आया है, बट सब कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अगेन भाई मुझे कैशे वाला इशू लग रहा है। सो मैं इसको बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ एंड लेट्स सी क्या रहता है। कूल। एंड देन इसकी एक बार कैशे भी क्लीन कर ली जाए। ओके, देन हम लोग फिर से ट्राई करते हैं एक बार, और यहाँ पे डालते हैं रेस्टोरेंट की ईमेल आईडी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे punjabigrill.com@gmail.com, ये डाल देते हैं, ये बेटर है, राइट। पासवर्ड
14321 4321। कंफर्म पासवर्ड में भी रेस्टोरेंट का नाम है पंजाबी ग्रिल, सिटी गुड़गांव, और फुल एड्रेस डाल देता हूँ, लेट्स से सेक्टर 29 गुड़गांव 9999। साइन अप पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे डाटा तो बहुत कुछ है, आई होप सब कुछ सेव हुआ होगा। एंड फिर से ट्राई करते हैं एक बार के लिए, रिफ्रेश करा, वेट 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 वेट, एंड हियर वी को देखो सारा का सारा डाटा आ गया जो भी हम लोगों ने डाला था, राइट। तो ऊपर वाला डाटा है, इसको हम लोग चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिलीट कर देते हैं, ओम वाले को डिलीट कर देते हैं, राइट। ये एक रह गया, इसको मैं भी रख रहा हूँ बिकॉज ये सेम वीडियो मुझे इंग्लिश के अंदर भी बनानी होती है, तो मुझे पहले वाला रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, इसको शायद मैं वहाँ पे डिलीट कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बात रही, अच्छा एक हमें अलर्ट भी तो दिखाना था ना, अलर्ट दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन अप के ऊपर आओ, यहाँ पे चेक करो इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस, अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पे अलर्ट मार देता हूँ, रेस्टोरेंट, इसमें क्या स्पेलिंग गलत हो गई यार। ऑलराइट, सो ये डन हो गया। देन एक बार आप चाहो तो इसको फिर से क्लीन करके इसको रजिस्टर करने की कोशिश कर सकते हो, एक और न्यू रेस्टोरेंट। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पासवर्ड डाल दिया मैंने 1234 कंफर्म पासवर्ड। अच्छा यार, ये तो इसकी ईमेल आईडी थी ना, तो यहाँ पे bikaner@test.com कर सकते हैं। देन इस रेस्टोरेंट का नाम डाल दिया, बीकानेर रेस्टोरेंट, सिटी नोएडा डाल देता हूँ, और फुल एड्रेस डाल देता हूँ, लेट्स से सेक्टर 18 में, और कॉन्टैक्ट नंबर 9999। अब ट्राई करते हैं, जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक करा तो यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब इसको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा और बेटर बनाऊंगा, उसकी वैलिडेशन होगी, ये दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम भी आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये रेस्टोरेंट आ गया बीकानेर वाला, तो आप देख सकते हो ये भी आ गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है।